कासवी लर्निंग सेंटर, कासवी लर्निंग सेंटर से NIOS हिंदी किताब की हम लोग आजादी कविता को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आजादी दो व्यक्तियों के बीच में संवाद के रूप में दर्शाया गया है इस कविता को। आइए पढ़ते हैं आजादी कविता। आजादी। उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। जैसा कि उस्ताद एक व्यक्ति है जो सिलाई करता है और उसका व्यक्ति दूसरा है जो शागिर्द है, जो मददगार के रूप में वहां सिलाई कर रहा है। दोनों के बीच में, जैसा कि पिक्चर में दर्शाया गया है, आपस में संवाद कर रहे हैं और आजादी का मतलब पूछ रहे हैं। क्या वह चारागार में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? एक आजाद बछड़ा, छोटा सा नन्हा सा बछड़ा है जो उछल कूद मचाकर चारागाह में आजादी से भोजन कर रहा है। क्या वह आजादी है? या तपती धूप में या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ती जा रही चिड़िया, एक आजाद पंछी जो घोंसला बना रही है तपती धूप में, क्या वह आजादी है? ये पूछ रहा है शागिर्द। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी। उत्तर दिशा का यहाँ वर्णन किया गया है। ये कविता मलयालम, जो कि केरल में स्थित है, और केरल दक्षिण दिशा में है, और वहां से सारी रेलगाड़ियां उत्तर दिशा की ओर आती है। यहाँ उत्तर दिशा में दौड़ती हुई सीटी बजाती रेलगाड़ी का वर्णन कर पूछ रहा है। या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चित दिशा निश्चित नींद। निश्चित नींद का यहाँ वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति जो अंधेरे में चलता ही जा रहा है और वो उसे एक लैंप पोस्ट मिल जाए और वो विश्राम कर सके, आराम की नींद सो सके, क्या वह आजादी है? यह शागिर्द पूछता है। या जैसा कि उस्ताद और शागिर्द दोनों कपड़े सिल रहे हैं, तो यहाँ वह अपने काम से संबंधित बातों को पूछता है। या यह अनंत कपड़े, शाश्वत रूप में गतिमान पहिए और कहीं ना रुकने वाली सुई मेरी मुक्ति। शागिर्द पूछ रहा है अपने उस्ताद से कि क्या इतने कपड़े की ढेर जो पड़ी हुई है, क्या मैं इसे रोक दूं सिलना तो मेरी काम से जो आजादी मिल जाएगी वो हमारी आजादी है? आइए दर्जी क्या जवाब देते हैं, इसको हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे कविता में दर्जी श्रम को महत्व की जानकारी शागिर्द को सारे भ्रम दूर करने में मदद करते हैं। किस रूप में? आइए इसको हम लोग जानते हैं कविता के माध्यम से। आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी। एक व्यक्ति को अगर खाना, भूख लगी है और खाना मिल जाए तो भूख से आजादी ही आजादी है। प्यासा है और उसे पानी मिल जाए तो वो आजादी है। और ठंडे में ठिठुरने को ऊनी कपड़े, ठंड से एक व्यक्ति अगर ठिठुर रहा है और उसको कपड़ा मिल जाए ऊनी, तो वो ठंड से आजादी मिल जाएगी। और थके मांदे को मिस्तर, एक व्यक्ति बहुत थका हुआ है और उसको बिस्तर मिल जाए तो उससे आजादी है। आजादी कवि के लिए एक शब्द है, शिकारी के लिए तीर। तन्हाई के मारे के लिए महफिल। एक व्यक्ति अगर अकेला है, तन्हा है और उसे बहुत सारे लोग मिल जाए तो वही तन्हाई उसकी खत्म हो जाती है, यही आजादी है। और डरे हुए को पनाह, एक व्यक्ति अगर डरा हुआ है और उसको कोई आसरा दे दे, वही आजादी है। आजादी यानी
अज्ञानी को ज्ञान, एक व्यक्ति अगर अज्ञानी है और उसको कुछ ज्ञान मिल जाए तो वह आजादी है। ज्ञानी को कर्मठ, एक व्यक्ति ज्ञानी है और उसको कर्म मिल जाए वही आजादी है। कर्मठ को बलिदानी, एक व्यक्ति कर्मठ और उसको बलिदान मिल जाता है किसी रूप में तो वो आजादी है। अब बलिदानी को जीवन, एक व्यक्ति अपना जीवन का बलिदान दे रहा है और उसे जीवन मिल जाए तो वही आजादी है। पर जो कपड़े नहीं सिलेगा, सपने भी नहीं देख सकेगा। आजादी, यहाँ पे कविता में श्रम और स्वप्न और कर्तव्य को अधिकार के संबंधों की चर्चा की गई है। कवि बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म और स्वप्न और अधिकार के संबंध को जोड़ के काम को करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, उसी को आजादी का महत्व समझ में आएगा और अपनी दिनचर्या को नित्य दिन अच्छे से जी पाएगा। यहाँ कवि फिर यहाँ बताते हैं, सुई की चमकती नोक पर टिकी है आजादी, तुम काम करते रहो, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। और आजादी वह फसल है जो बोने वाला ही काट सकता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जो कर्म करके अपने कर्म को धन, कर्म के रूपी काम को बढ़ के आगे बढ़ेगा और धन अर्जित करेगा, अपने अनुसार सुख सुविधा को लगाएगा, उसी तरह वह आजादी रूप से रह सकेगा। यही आजादी है। वह रोटी है जो मेहनती ही खा सकता है, जो मेहनत करता है वही रोटी ही खा सकता है। वह कपड़ा है जिसे आजादी दर्जी ही पहन सकता है। मतलब जो काम रूपी, कर्म रूपी काम को अच्छा कर सकता है वही अपने जीवन को आजाद रूप से जी सकता है। आज मेहनत करेंगे तो कल हम अच्छे ढंग से जीवन को चला सकते हैं, जी सकते हैं। यही कवि कहना चाहते हैं। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगता है और शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगता है। यहाँ पे कविता में श्रम के महत्व को जानकारी शागिर्द के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और अपने काम को वह फिर से करने लगता है। वह आजादी का मतलब समझ जाता है। इसी कविता के माध्यम से कर्म रूपी ज्ञान को ही आजादी कही गई है। धन्यवाद। थैंक यू।